ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या स्वाध्याय में हम अंग स्पर्श मंत्रों का अवलोकन कर रहे हैं। मंत्र है ओम बाहुभ्याम यशोबलम, और उसके बाद फिर जल लेकर के हम बाहुओं का अंग स्पर्श करते हैं। अर्थात ये बाहुबल हमारा शक्ति का प्रतीक है। समस्त सांसारिक ऐश्वर्य चाहिए, मुक्ति सुख चाहिए, उसके लिए परिश्रम पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और परिश्रम करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए हमारा बाहुबल सशक्त होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। इसी भावना को लेकर परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बाहुओं में कैसा बल हो? यश वाला बल हो। बल के साथ साथ यश भी चाहिए, यशो बलम। और यश किस प्रकार मिलेगा? वह बल पुरुष भी नहीं चाहिए जिसका ना जग सत्कार करे। एक कवि ने ऐसी पंक्ति लिखी कविता में। एक शक्ति तो बहुतों के पास में है, बौद्धिक बल, शारीरिक बल, आर्थिक बल, मानसिक बल, आत्मिक बल, और ये भुजाओं वाला जो बल है, ये जो शक्ति है, ये शक्ति किसी का अहित करने वाली ना हो, किसी की हानि करने वाली ना हो। ये मुझे ऐसा बल चाहिए जिससे मैं आत्म कल्याण भी कर सकूं और समाज का कल्याण भी कर सकूं, और समाज राष्ट्र का जब हम कार्य करेंगे, परोपकार का कार्य करेंगे, जन कल्याण की भावना लेकर चलेंगे, तो निश्चित रूप से यश की प्राप्ति होगी ही। तो इन बाहुओं में कैसा बल चाहिए? यश दिलाने वाला बल चाहिए, और उस बल से मैं समस्त सांसारिक सुखों को मैं प्राप्त करूं और निष्काम कर्म की ओर बढ़ता रहूं। कर्म करने के लिए ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां स्वस्थ सुदृढ़ निरोग होना अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। इसलिए मंत्र में प्रार्थना की जा रही है कि बाहुभ्याम यशोबलम। यदि ये हाथ किसी शुभ कार्य के लिए नहीं उठते हैं, यदि ये हाथ परमेश्वर की प्रार्थना उपासना के लिए नहीं उठते हैं, तो बेकार है, फिर यश दिलाने वाला कोई कार्य नहीं होगा। और यदि ये हाथ दान के लिए उठते हैं, परिश्रम पुरुषार्थ के लिए उठते हैं, किसी की सहायता करने के लिए उठते हैं, किसी की रक्षा करने के लिए उठते हैं, असहाय निर्बल की यदि हम रक्षा कर सकते हैं इस बाहुबल के द्वारा, तो इस बाहुबल का सदुपयोग है, और फिर इस बाहुबल से सिद्धि प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। अभी आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, या राष्ट्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, जहां जिस स्तर पर भी होती हैं, और वहां पर एक प्रतियोगिता होती है वेट लिफ्टिंग की, भार उठाने की। भार कौन उठाएगा? जिसके पास में बल होगा, जिसके पास में शक्ति होगी। और जो जितना अधिक भार उठा लेगा, जो जितना अधिक बल लगा करके परिश्रम करेगा, उसका यश उतना बड़ा हो। अमुक व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली, उसने 200 किलो भार उठाया, उसने 300 किलो भार उठाया, उसने 500 किलो भार उठाया। अब इस भार उठाने की क्षमता तो है इस बाहुओं में, परमेश्वर ने दी, वैसा हमने परिश्रम किया, वैसा अपना पुरुषार्थ किया। लेकिन इस शक्ति का यदि दुरुपयोग होने लगे, इन्हीं हाथों से किसी का गला दबा दिया, किसी का शोषण कर दिया, तो यश की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी भुजाओं में बल हो। अब इस बल की प्राप्ति के लिए हमें कुछ उपाय भी करने होंगे। प्रार्थना मात्र से तो बल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रार्थनाएं तो तभी सफल होती हैं जब उनके साथ वैसा वैसा परिश्रम पुरुषार्थ किया जाता है। तो बाहुओं में बल किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? वीर्य की हम रक्षा करें, व्यायाम करें, खान पान अपना शुद्ध रखें, सात्विक रखें,
उत्तम पौष्टिक भोजन रखें तो इन भुजाओं में बल रहेगा। और यदि हम व्यभिचार करेंगे, मांस भक्षण करेंगे, मद्यपान करेंगे, नशा करेंगे, व्यभिचार करेंगे तो फिर बल क्षीण होता जाएगा। फिर हम कितना भी बाहुभ्याम यशो बलम करते रहें बैठकर, बल की प्राप्ति तो नहीं होगी। तो बल की प्राप्ति के लिए वैसा वैसा हम पुरुषार्थ भी करें और साथ साथ हम प्रार्थना करें, तब इन भुजाओं में बल की प्राप्ति होगी। और फिर उस बल से हम यश को प्राप्त करें, धन को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें और मुक्ति को प्राप्त करें। निष्काम कर्म उधर हम करेंगे तो मुक्ति की ओर भी निश्चित रूप से बढ़ेंगे।